हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के जी के एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो सभी एमसीक्यूज़ लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। यानी कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हैं। देखिए फ्रेंड्स, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब वर्तमान में मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का मूलभूत ढांचा किसमें उल्लेखित है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान का मूलभूत ढांचा किसमें उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। संविधान का मूलभूत ढांचा प्रस्तावना में उल्लेखित है। देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों के संबंध में क्या प्रावधान था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वह भारत में मिले या पाकिस्तान में, या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। यानी कि फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत देशी रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वह भारत में मिले या पाकिस्तान में, या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 2015 को। देश में पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर को पहले विधि दिवस यानी कि लॉ डे के रूप में मनाते थे और वर्तमान में
संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्तलिखित। यानी कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हस्तलिखित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर 1919 को। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1935। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हैं वो ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर किया गया? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमित मताधिकार। यानी कि संविधान सभा का निर्वाचन सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया है। इस प्रकार से टोटल यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया गया। तो इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी हुई? 389। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। यानी कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आयरलैंड के संविधान से 3 प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें पहला है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और तीसरा है राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी कि भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है, और दूसरी बात इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए पहली अनुसूची, यानी कि यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो, एक नए राज्य बनाना हो, तो संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, यानी कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 284। भारतीय संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस से, यानी कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस के संविधान से भी 3 प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें पहला है गणतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा है लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, और तीसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का प्रावधान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब पारित किया, कब स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। और देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? तो वो है 24 मार्च 1946 को। और क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942 को। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान सभा हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 208। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा हेतु जब जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को 73। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25,
कैबिनेट मिशन को भारत में क्यों भेजा गया था? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और वो क्यों आया? तो सत्ता हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारो अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतों में द्वैत शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारो अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैत शासन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना द्वारा। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान में इस अधिनियम से बहुत कुछ स्रोत लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इससे लिए गए मुख्य स्रोतों के बारे में बता देता हूँ। उसमें पहला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, तीसरा तदर्थ नियुक्तियाँ, चौथा संघीय लोक सेवा आयोग, पांचवा राज्यपाल का पद एवं स्थिति, छठा राष्ट्रपति की आपातकाल घोषित करने की शक्ति, सातवां राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति संबंधी प्रावधान, और आठवां एकीकृत न्यायपालिका। ये सब प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1942 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैंने पहले बता रखा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 मार्च 1946 को। देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 23 मार्च 1942 को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज दल ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 389। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से।
यानी कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी कि भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम कौन सा है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया। फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया। और कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए, ठीक है। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य मतभेद का मुख्य बिंदु क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। यानी कि महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो मतभेद हुआ था उसका मुख्य बिंदु क्या था? वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। यानी कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
13 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कब हुए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा के गठन हेतु जो चुनाव हुए, पहली बार जो चुनाव हुए थे वो कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 को। देखिए फ्रेंड्स, सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुए वह 389 में से 296 सदस्यों के लिए हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखिए फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तब डॉक्टर शशिनंदन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, और देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BN राव, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुए। और किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 324, यानी कि भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 324। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया या लागू किया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
12 अधिवेशन। संविधान निर्मात्री सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का संविधान कब लागू किया गया? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 से। यह आपको ध्यान रखना है। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से और शेष जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान कैसा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लचीला और कठोर का समन्वय। यानी कि भारतीय संविधान न तो ज़्यादा लचीला है और न ही ज़्यादा कठोर है, बट दोनों का समन्वय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 और भाग 20 में वर्णित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है बट शक्ति का विकेंद्रीकरण है। भारतीय संविधान की विशेषता में क्या लिखा हुआ है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा बट केंद्रीकरण नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में सम्मिलित थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। यानी कि 26 नवंबर 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में क्या क्या सम्मिलित थे? तो 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित है? तो 465 हो गए अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैजपुर अधिवेशन 1936। यानी कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम फैजपुर अधिवेशन 1936 में रखी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में न्यायपालिका कैसी है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत में न्यायपालिका कैसी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता। यानी कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 बार। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया। और वो कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन,
दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तीसरा उपराष्ट्रपति का पद, चौथा उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, पांचवा मौलिक अधिकार, छठा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सातवां संविधान की प्रस्तावना का विचार। ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। यानी कि आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मूल अधिकारों के निलंबन की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। यानी कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग कनाडा देश के संविधान से लिया गया प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस से। यानी कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत एक गणराज्य क्यों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में जोड़े गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर आधारित है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। यानी कि भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत कुछ प्रावधान लिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है संसदीय शासन प्रक्रिया, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है एकल नागरिकता, चौथा है विधि का शासन, पांचवा है राष्ट्रपति का अभिभाषण, छठा है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सातवां है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार और आठवां है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व। यह सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में एकल नागरिकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है, न कि वह किसी राज्य विशेष का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो वो किया गया 1978 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। यानी कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया, ये दो नाम उल्लेखित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद भवन में। यानी कि भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 20 में। यानी कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में, ये भी साथ में ध्यान रखना है, भाग कौन सा है? तो 20, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। यानी कि नए राज्य के गठन या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत में संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 81, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यानी कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। यानी कि भारत देश का, यानी कि विश्व में भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 में। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत कर दी गई? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत कर दी गई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। यानी कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कर दी गई है वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना, या गलत हो गया, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, जब संविधान को लागू किया गया तब उनमें कितने भाग थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाग। यानी कि जब संविधान को लागू किया गया तब उसमें 22 भाग थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की जनता में। यानी कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। यानी कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ।
यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य हैं वह सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 में। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी कि राष्ट्रपति, उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संसद के अपर हाउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। यानी कि भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका देश के संविधान से लिया गया प्रावधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। यानी कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। नेहरू समिति के गठन का उद्देश्य था। फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि नेहरू समिति के गठन का क्या उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का प्रारूप तैयार करना। यानी कि नेहरू समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है कि संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 389। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।